So hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो मेरे पास एक मेरी नई क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी आई है जहाँ पर उन्होंने अपने एसपी की कॉल को मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो प्लीज़ ये जो शोर हो रहा है इसे अवॉइड करना एंड आप सक्सेस स्टोरी पर फोकस करो बस, क्योंकि वही आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं बाहर हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ एंड दैट्स वाई आपको ये शोर थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो इस सक्सेस स्टोरी को। यहाँ पर ये कहती है ना कि मैंने अपने एसपी का कॉल मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने प्रैक्टिसेस की, इन्होंने मुझसे 15 डेज़ का सेशन लिया था, तो जहाँ पर ये 15 दिन के लिए मेरे साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, एंड इन्होंने एक हफ्ते तक लगातार प्रैक्टिसेस की, उसके बाद इन्हें रिजल्ट मिल गया। उसके बाद इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की एंड अभी भी ये मेरे साथ कनेक्टेड है। अभी ये अपनी दूसरी डिज़ायर्स पर काम कर रही है। तो इनका ये था कि पहले ना ये क्या क्या ट्राई करती थी, पहले इन्होंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की, बट इन्हें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिले थे। इन्होंने 36955 टेक्निक की, ये होपोनो भी करती थी। ठीक है, इन्होंने वाटर फॉर्म करके भी किया, तो ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी कुछ किया था, बट उन सब से इन्हें रिजल्ट नहीं मिला। पर लोग कहते हैं कि वो जो सारी टेक्निक्स हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली टेक्निक्स हैं, बट आई डोंट बिलीव कि वो ऐसा है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन या मैनिफेस्टेशन, तो सब कुछ अलग अलग नहीं है, एवरीथिंग इज़ सेम। बस अलग अलग लोगों के अलग अलग दिमागों ने चीज़ों को बांट दिया है डिफरेंट चीज़ों में। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं है यार। मैनिफेस्टेशन बस हमारे दिमाग पर काम करती है एंड जो हमारा दिमाग है वो हमारे जीवन पर काम करता है, हमारी लाइफ पर काम करता है। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, बस वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग नहीं है, ना ही लॉ ऑफ अजम्पशन अलग है। एंड ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन से मिल जाते हैं, और लॉ ऑफ अजम्पशन से नहीं मिलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। ठीक है, एंड यही चीज़ इन्होंने समझी है। जैसे ही उन्होंने ये समझा, पूरी माइंडसेट इनकी पूरी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, एंड जो ये अपने एसपी के बारे में तरीके की राय रखती थी, जिस तरीके की राय ये अपनी और अपनी लाइफ के बारे में रखती थी, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में रखती थी कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या मुझे कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ चेंज हो गया। एंड जैसे ही इनकी सारी इंटरनल स्टेट चेंज हुई, उसके बाद ही इनकी जो आउटर रियलिटी थी वो चेंज हो गई। सिर्फ 7 दिन के अंदर इनके एसपी का इन्हें कॉल आता है एंड वो बातों में इन्हें पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए। एंड ये कंसर्न एंड ये केयर है जो उन्होंने मैनिफेस्ट की है अपने एसपी में। बिहेवियर चेंज हो गया है, वो केयरिंग नेचर का बन गया है, वो सोचने लगा है इनकी तरफ, वो अटेंशन देने लगा है। एंड ये सब कुछ इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, सब सिर्फ अपने आप पे काम करके। एंड ये सब कुछ इन्होंने सीखा। एंड क्योंकि सीखते तो सभी बहुत हैं, बट बहुत ज़्यादा जो मैटर करता है वो बात ये होती है कि आप इम्प्लीमेंट भी करते हो उन सारी चीज़ों को। तो मैंने ये बताया कि आप लिखो, आप अफर्म करो, आप इमेजिन करो, है ना, आप कंप्लीटली उस स्टेट में रहो जहाँ पर ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है। तो इन्होंने सच में उस बात को माना भी, जस्ट ऐसे नहीं कि बस सुनकर छोड़ दिया। और ऐसे भी नहीं कि इन्होंने सिर्फ 5-10 मिनट के लिए उस प्रैक्टिस को किया। इन्होंने एग्जैक्टली जितना स्केड्यूल मैंने इन्हें बताया था कि आप इतने टाइम तक करो, एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 20 मिनट तो अपनी डिज़ायर को दो। बट लोग का जो ज़्यादा पैशनेट होते हैं वो ज़्यादा टाइम देते हैं, तो उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं। तो इन्होंने भी आधा आधा घंटा अपनी प्रैक्टिस को दिया एंड हर रोज़ वो ये 3 से 4 बार प्रैक्टिस करती थी। तो जितना ज़्यादा एफर्ट आप किसी भी चीज़ में लगाते हो ना, वो डेफिनेटली आपको वो रिज़ल्ट्स देता ही देता है। तब बात आती है उन लोगों की जो बहुत अफर्मेशंस दे भी रहे हैं बट उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप ना सिर्फ अफर्मेशन पर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी डिज़ायर के होने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आपके दिमाग में ये चीज़ तो है ही नहीं कि मेरे पास मेरी ये डिज़ायर है ना, कि मेरी रियलिटी में ये चीज़ है। आपके दिमाग में बस यही चीज़ है कि मैं अफ़र्म कर रहा हूँ दैट मेरे पास ये है। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अटेंशन तो सिर्फ अफ़र्मेशंस पर है कि बस मैं ये सही बोल रही, उसने तो ये फ़ॉर्म किया था, मैं ये फ़ॉर्म कर लूँ, आई एम लकी, अफ़र्मेशन बहुत पावरफुल है, मुझे ये करनी चाहिए। पर किसी और ने शेयर किया है कि मैंने ये यूज़ किया कि एवरीथिंग ऑलवेज़ वर्क्स आउट इन माई फेवर। तो अभी लोग उस चीज़ को सुन के अपनी अफर्मेशन को बदल देते हैं कि नहीं, मैं तो ये ट्राई करूँगा, ये मैजिकली वर्क करती है। तो ऐसा करते करते वो काफ़ी कुछ चेंज करते रहते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करते रहते हैं, अफर्मेशंस चेंज करते रहते हैं। उसके बाद उन्हें डाउट उसी पर भी होता रहता है कि यार ये पावरफुल है या नहीं, मैंने पावरफुल वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया, तो क्या ये वर्क करेगा। अरे यार, आप बहुत ज़्यादा ना अपने बहुत ज़्यादा बुलशिट ही इकट्ठी करी हुई है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। ठीक है,
एंड आपको ज़रूरत है हर एक चीज़ को डस्टबिन में डालने की। एंड अपने दिमाग में बस एक चीज़ रखो कि यू आर लिविंग योर डिज़ायर्ड लाइफ। अगर आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है तो बस आप उसी चीज़ पर ध्यान दो ना कि आपके पास ऑलरेडी एसपी है एंड जस्ट वैसा है वो जैसा आपको चाहिए। अगर आप मनी चाहते हो तो जस्ट थिंक अबाउट द अबंडेंस ऑफ मनी, कि आपके पास ऑलरेडी इतनी मनी है, यू आर अर्निंग दिस मच अमाउंट, और आप एक ऐसी रियलिटी जी रहे हो, आपकी हेल्थ ऐसी है, आपका सब कुछ वैसा है, ठीक है। तो जब आप ये फालतू की आसपास की चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हो, अपनी अफर्मेशंस मैंने ठीक से की, मैंने इतने टाइम तक अफर्म किया, मैंने इतने टाइम तक विजुलाइज़ किया, मैंने स्क्रिप्टिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर मैं ग्रैटिट्यूड नहीं कर रही हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? मैं फीलिंग्स नहीं डाल रही हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो गया है तो क्या ये वर्क करेगा? अभी मैंने तो प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मेरा एचपी मुझे ये बोल के चला गया, तो ये क्यों नहीं काम कर रही? तो मैंने क्या कुछ गलत किया? ऐसा करते करते आप बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हो, आपका सबकॉन्शियस भी कहता है कि यार बस कर, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि एक टाइम पे आप कहते हो कि मेरे पास चॉकलेट है, एंड दूसरे टाइम पर आप कहते हो कि यार चॉकलेट दिख ही नहीं रही कहीं पर। एक एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि चॉकलेट इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लाइक आई लव दिस फ्लेवर, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ये फ्लेवर की चॉकलेट है, मुझे उसने गिफ्ट की, मेरे पास तो फ्री में मिल गई मुझे। एंड दूसरे ही पल यू आर लाइक कि हे सबकॉन्शियस, आई डोंट हैव दिस चॉकलेट, इवन मुझे ड्रीम भी नहीं आया है चॉकलेट का, तो मेरी रियलिटी में चॉकलेट होना तो बहुत दूर की बात है। तो आपका सबकॉन्शियस कहता है ओके, यू आर राइट। एंड ऐसा करते करते आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रैक्टिस करते हुए भी अपनी मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे हो, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड बी फेयर विद योर प्रैक्टिस। बस अपनी उस प्रैक्टिस के साथ लॉयल रहो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मतलब डीप में गाइडेंस चाहिए या मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे सेशन ले सकते हो। ऑल द डिटेल्स मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, तो वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।